पहले तो सबका फोटो आ जाए। सहारा इंडिया जब डरती है तो पुलिस को आगे कर देती है। मतलब आपकी ताकत के आगे उसको कई प्रदेशों की पुलिस लगा देनी पड़ती है, लेकिन फिर भी डिगा नहीं पाती है। तो सबसे बधाई तो सबसे पहले ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के क्रांतिवीर साथियों का है। हम तुम्हारे साथ हैं, जिन्होंने इन चंद क्रांतिकारी साथियों को 16 और फौलाद बना दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन की पूरी लखनऊ की प्रशासन की सांसें अटकी हुई है। क्या है आप, क्या है? कोई आतंकवादी है? कोई बहुत बड़ा गुंडे मवाली है? कोई बहुत बड़ी शख्सियत है हम लोग? यानी जब एक आम इंसान कोशिश कर लेता है तो किसी को भी नीचे धरती पे ला देता है। ये साबित कर रहे हैं आप। और सहारा इंडिया जैसी जिस ताकतवर, मैं आज सहारा इंडिया के बारे में कुछ कहूँगा नहीं, ये हमारी प्लान ए की पहली सफलता है। अभी प्लान बी बाकी है, ध्यान रखिएगा। और सरकार भी सुन ले और प्रशासन के लोग भी सुन ले। ये समझिए कि अभय देव को पिंजड़े में कैद कर पाना बड़ा कठिन काम है। आप कैद तो कर सकते हैं, लेकिन कितनी देर तक? कोई अपराधी तो है नहीं, हम लोग तो बैठ गए। कोई अपराधी नहीं है। हम अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं जी। जो सहारा जैसी बेईमान भ्रष्ट अधिकारियों के चुंगल में है जी। और मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि उनके ऊपर लगे कलंक को धोया जाए और जो सहारा के तमाम देश भर के एजेंट साथी हैं जो आत्महत्याएं करने पे भी बस हैं, उनके जीवन को बचाया जाए। ये पहली प्राथमिकता है। शायद सहारा का प्रबंधन तंत्र ने उन्होंने काम लिया, बेतहाशा काम लिया और करोड़ों अरबों रुपए अपने झोली में डाल लिया, लेकिन उनकी जान की हिफाजत नहीं कर पा रहे। अगर कोई कर रहा है तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के रणबांकुरे कर रहे हैं। एक उम्मीद बनाए बैठे हैं, एक आशा और उम्मीद लगवाए बैठे हैं कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा है तो हमारी जान भी सुरक्षित और हमारा पैसा भी सुरक्षित। और ये उनकी भावनाओं को हम लोग किसी भी कीमत पे अपनी जान भी देनी पड़े तो हम पीछे हटने वाले नहीं। अगर ये सोचती हो कि हम पुलिस की लाठी चला लेंगे, डंडा चला लेंगे, उनका डर दिखा लेंगे, तो हम कोई अपराधी नहीं है कि हमारे ऊपर बुलडोजर चला देंगे। शुक्ला जी, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे इसमें। मेरा आज का आप लोगों का प्रोग्राम क्या था और आज से सुबह से अभी तक आप कहाँ गायब थे? देखिए, हम अब गायब के बारे में तो देश जान गया था। फिलहाल हम लोग गायब कैसे हो सकते हैं? हम लोग लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं और पहले ही सीना तान के लड़ने वाले लोग हैं, तो सीना तान के ही लड़ते हैं। अब ये अलग का विषय है कि प्रशासन चप्पे चप्पे पे ये कोशिश कर रहा था कि हम लोग जो सहारा के प्रबंधन तंत्र से वार्ता करना चाह रहे हो उसको विफल किया जाए। उसके पीछे सहारा की पूरी साजिश थी जी। सहारा का प्रबंधन तंत्र एक स्पष्ट रूप से अपने एजेंटों को बता चुका है कि तुमको हमसे कोई ज़रूरत नहीं है। आप समझो या ना समझो, तुम्हारी जान से हमको कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे सिस्टम से हमको कोई लेना देना नहीं है। तुम अपने निवेशकों को अपने समझो, आप उनको भुगतान करो या अपनी जान दो। ये बात अब तय हो चुकी है, इसमें कहीं बट नहीं है जी। हम पहले भी पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत उनको लेटर दे करके आए थे, वार्ता करके आए थे कि हम लोगों से 5 वार्ताकार साथी बैठेंगे, आप एक भी कोई जिम्मेदार व्यक्ति आ जाए और सार्थक पहल शुरू किया जाए। उनको 2 कदम आगे हाथ बढ़ाना चाहिए था, उन्होंने 2 कदम आगे हाथ ना बढ़ाते हुए पुलिस प्रशासन की मदद ली। अब पुलिस प्रशासन की मदद लेकर के आप पुलिस के पीछे खड़े होकर के आप देश के निवेशकों का भुगतान नहीं दोगे, ये संभव नहीं है। आप बच जाओगे, ये भी संभव नहीं है। बचोगे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा क्रांतिकारियों के साथ संयुक्त रूप से वार्ता करके, और जिसकी आस हमने नहीं छोड़ी। आज भी मैं सहारा के विरुद्ध अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखिए, ना सहारा से का मैं विरोध कर रहा हूँ। इसके पहले हम लोग गिरफ्तार हुए, हमारे साथी यहाँ पे लाए गए, उनके अंदर आक्रोश रहा होगा, कुछ भी कहा होगा, लेकिन मैं आपके बीच में जब आया हूँ तो मैं आज भी कह रहा हूँ कि सहारा प्रबंधन तंत्र निश्चित तौर पे बहुत जल्द आप लोगों से बात करें। सर, हम लोग कमान कार्यालय गए, वहाँ पुलिस चौकी पर जो बैठे हुए लोग वो बता रहे थे कि आपके बारे में आपके बारे में जो है वहाँ पुलिस को
बहुत तरीके से गुमराह किया गया था। सर ये आप दंगा भड़काने वाले हैं या कुछ करने वाले हैं, इस तरह का? चलिए, हम दंगा भड़काने वाले हैं तो अगर हम दंगा भड़काने की साजिश रचने वाले हैं तो पुलिस हमको गिरफ्तार करके फांसी पे चढ़ा दे। सर ये सर उनकी बात है। प्रशासन भी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जान रहा है। शुक्ला जी, चूंकि प्रशासन किन परिस्थितियों में सहारा की मदद कर रहा है, ये प्रशासन भी कह पाने में अक्षम है। उनके पीछे बड़े राजनेताओं का खेला हो रहा है जी, और सीधे इसमें सीधा आरोप है कि इसमें देश का गृह मंत्री सीधे संरक्षण दे रहा है, उसका नाम अमित शाह है। बिल्कुल बिल्कुल सही। मोदी जागी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी जागी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अगर देश का गृह मंत्री ही अपने प्रशासन और पुलिस लोगों को लेकर के सहारा के प्रबंधन तंत्र को प्रोटेस्ट कर रहा हो तो भला देश के सहारा के पीड़ित निवेशकों का भुगतान का रास्ता कैसे सफल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये बात स्पष्ट सी दिख रही है और इस नाते उसमें हम पुलिस प्रशासन को भी दोष नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल सही। पुलिस अपना काम कर रही है और हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि अभयदेव शुक्ला आज की तारीख में जो प्रोग्राम करने जा रहे थे उस प्रोग्राम से लखनऊ शहर की अर्थव्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा था, इस कारण से उनको गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ और कौन? मुझे लग रहा है कि मैं जब गिरफ्तार किया गया हूं तो मैं अकेले सिंगल सड़क से सीढ़ी से उतर रहा था। वहाँ पुलिस प्रशासन की गाड़ियाँ थी, हमारे पीछे 5, 7, 10 साथी और थे, लेकिन कम से कम कुछ नहीं रहे होंगे तो 500 मीटर के दायरे पे रहे होंगे और मुझे प्रशासन के लोगों ने गिरफ्तार किया। अगर मैं अकेला व्यक्ति उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के इस महानगर में, लखनऊ में, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उनको प्रभावित कर रहा हूँ तो मैं